लैप्रिकेशन के नाम से हुआ भ्रष्टाचार, निहारती ग्रामीण निगाहें। नमस्कार दोस्तों, बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के मट्टी मरका गांव में हुए भ्रष्टाचार की कहानी। जी हां, आपको बता दें कि गांव में जो भोले भाले किसान हैं, उन्हें मुंगेरी लाल के सपने दिखा करके कि अब आपके खेत में पानी आएगा, आप खेती बाड़ी कर पाएंगे, और वहीं आधा अधूरा कार्य कर किसानों को धोखा दे रहे ये ठेकेदार राशि आहरण कर धीरे से निकल देते हैं और जांचकर्ता अधिकारी अपना कमीशन ले इनके कार्य को कंप्लीट बता देते हैं। परंतु शीर्ष में बैठे आला अधिकारी भी कभी विचार नहीं करते कि एक बार देख तो ले कि किसानों के खेत में पानी आया या नहीं आया। क्या हुआ उस कार्य का? जब हमारी टीम उस गांव में पहुंची तो जाना कि ठेकेदार द्वारा अधूरा कार्य कर कार्य की संपूर्ण राशि आहरण कर भाई साहब निकल लिए और गांव के लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसकी जानकारी पश्चात क्या कार्यवाही होगी ठेकेदारों पर। क्या अधिकारी नेता संज्ञान लेंगे या किसान अभी भी अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा? निहारती बिजली के खंभे की कब होगी हमारा इस्तेमाल? पिछले 1 वर्ष से वनवास में प्यासे हैं ये बिजली के खंभे। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने? देखिए खास खबर। डीएनसी न्यूज़ बीजापुर, ब्यूरो चीफ सिरोज विश्वकर्मा की खास खबर। गाँव में पूरा पहुँचा है, गाँव में पूरा घुमा बिछा दिया। पंप लगा हुआ है? नहीं लगा, पंप ऐसे पड़ा है, खराब हो गया क्या है? 2-3 साल ऐसे पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी सचिव सरपंच इसको देखने आए थे या पूछे कभी? नहीं आया। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? अभी उसको बनाना है। आप लोग पानी की सुविधा चाहिए। अभी पानी के लिए क्या करते हैं आप? पानी आने से अभी कभी खेती में कुछ भी बगीचा करने के लिए। तो अभी पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? अभी तो पीने के लिए तो अभी बोरिंग भी पूरा खराब है, पानी का बहुत मुश्किल है। और आप लोग बिजली की कुछ समस्या बता रहे थे, वो क्या समस्या हुआ है? काफी बड़ा बंडल है, बहुत लंबा चौड़ा है। इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता था और इसमें किस प्रकार की राशि का उपयोग किया गया, इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमने उस कहानी को आधा अधूरा अभी तक छोड़ा हुआ है। उसकी पूरी कहानी आपको जानना पड़ेगा और जानने के बाद आप स्वयं उसका डिसीजन ले सकते हैं कि वास्तव में वहाँ भ्रष्टाचार कैसे हुआ था, कैसे किया गया और किस ठेकेदार ने किया। आप इस मकान को देखेंगे, ये छोटा सा खोली बनाया गया है। इस खोली के अंदर में यहाँ पर छोटे छोटे 2 खूंटे लगाए गए हैं। इस खूंटों को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहे थे, उस ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पे कनेक्शन होना था। उस कनेक्शन के माध्यम से किस प्रकार का योजना यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा जनता के लिए लॉन्च किया जा रहा था और किस ठेकेदार ने यहाँ पे भारी भरकम भ्रष्टाचार किया। हम आपको एक अच्छा और विशेष बात आपको बताने जा रहे हैं कि आप देखेंगे, मैं आपके सामने अब एक छोटा एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। इस गड्ढे में हम उतर के आपको बताएंगे कि यह गड्ढा आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये गड्ढा बना हुआ है, नाली के जैसा बना हुआ है। ये नाली स्वरूप गड्ढा आप देखेंगे, इसका मुख एक नदी की ओर जाता है। वो जो नदी है, हम आपको नदी के पास ले जाके दिखाते हैं और वहाँ पे किस प्रकार से इसके अंदर पाइप जो लाइन बिछाया गया है और कहाँ तक ये गया है और उस पाइप लाइन का क्या उपयोग होना था, हम आपको वह भी बताएंगे आगे चलते चलते। आप देखेंगे कि हम अपने कैमरामैन साहब से बताएंगे कि सर आप दिखाइए कि यह पाइपलाइन यहाँ पे दिख रहा है। ये पाइपलाइन जो आपको देख रहे होंगे कि यह सड़ चुका है और पाइपलाइन पूरा किस प्रकार से डैमेज हो चुका है और इस पाइपलाइन से गांव के लोगों के लिए क्या आस की उम्मीदें बनी हुई थी, उस आस की उम्मीदों पर किस प्रकार से ठेकेदार ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, उन सब बातों को लेकर के हम आज मट्टी मरका का यह जो जंगल जो लगा हुआ है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पाइपलाइन कहाँ तक गया हुआ है। दोस्तों, अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप का कनेक्शन बना हुआ है जिसको हम बताएंगे। आप देखेंगे यह पाइप का कनेक्शन जो गोल गोल दिख रहा है, यहाँ से लेकर के
हमारी दूसरी ओर जब हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से दूसरी ओर आप देखेंगे ये इंद्रावती नदी है। इस नदी में से यहाँ का जो जल है वो ग्रामीणों के लिए किस प्रकार से उपयोग हो सकता था, ग्रामीण अपनी खेती बाड़ी को किस प्रकार से कर सकते थे और ग्रामीणों को फायदा मिले या ना मिले, परंतु ठेकेदार ने अपना झोली तो भर लिया। ठेकेदार की झोली भरनी चाहिए। ग्रामीणों का जो खेत है पानी से भराई हो या ना हो, परंतु ठेकेदार की झोली तो भरनी चाहिए। और ठेकेदार ने अपना भारी भरकम मोटी रकम जो शासन के द्वारा प्रोवाइड की गई थी जनता के हित के लिए, उसे किस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा अपनी झोली में डाल लिया गया। परंतु किसानों के जो खेत थे, पानी जो यहाँ से जो जाता किसानों के लिए, किसान जिसे नल जल योजना जिसमें वहाँ पर किसानों के लिए फायदे का काम करता और अपनी खेती बाड़ी करके किसान लाभान्वित होते। किसानों के लिए योजना शासन प्रशासन बनाती है, परंतु जब उस योजना को धरातल पर हम देखते हैं तो वहाँ पे यह नजर आता है कि धरातल पे कार्य नहीं होता है। जो इंजीनियर हैं, जो वहाँ के जो कहना चाहिए जो कार्य को देखने वाले बड़े अधिकारी होते हैं, वो किस प्रकार से उस योजना को कहना चाहिए कि देखने की बजाय मोटी से मोटी रकम और मोटी से मोटी रिश्वत लेकर के उस योजना को वहीं फ्लॉप कर देते हैं। उस योजना के फ्लॉप होते ही गांव की जो निगाहें, जो गांव की जो तरसती निगाहें हैं, गांव के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको इस नदी का पानी यहाँ हमें मिले, आप देख सकते हैं कि हम आपको बताएंगे कि यह पानी यहाँ से बहता बहता किस प्रकार से यहाँ से चला जा रहा है, परंतु यहाँ जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ के लोग निवासी हैं, उनको इस पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। परंतु मोटी से मोटी रकम जो शासन के द्वारा ठेकेदार को दे करके कार्य के लिए लगाया गया था, उस मोटी रकम में किस प्रकार से सेंध मार करके उस मोटी रकम को अपने संदूक में, अपने बक्से में उन्होंने जमा कर लिया। इसकी और आगे कहानी है जो हम आपको बताएंगे कि इसके लिए मोटर भी आया था। इसके लिए ग्रामीण का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे।